सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपन ने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है, उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से की थी और जिसकी 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये 3rd क्लास है और 3rd क्लास में जो 2nd क्लास में जहां एंड किया था 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज अपन 4था क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 4th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। कुछ आपको कमी नजर आती है तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश कर सकूं। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा हो सके वो करने का प्रयास मैं करूंगा, जहां तक संभव होगा मैं करूंगा। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 4th क्वेश्चन ये है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। 4th क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। और मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि समुच्चय जो होता है, सेट जो होता है, वो 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, एक उसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब ये था कि शब्दों में लिखना है और रोस्टर रूप का मतलब ये था कि आपको मैथमेटिकली रूप में दर्शाना है। तो इससे पहले अपन ने जो प्रश्न नंबर 3 पढ़ा था उसमें रोस्टर रूप में लिखा था। अभी हम रोस्टर रूप अपने को दिया हुआ है और अपन इसको लिखने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप में। जैसे पहला है 3, 6, 9, 12। देखो पहला है, तीसरे का पहला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 3, 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये दिया हुआ है। और आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि 3, 6, 9 और 12 दे रखा है। सबसे पहले तो इसको सेट को नाम दे दो आप, है ना कोई नाम है इसका। तो सबसे पहले तो नाम दे दो कि ये ए नाम है, मान लो ए सेट है। 3, 6, 9 और 12 आ गया साहब इसमें। अब ये रोस्टर रूप में है। सर पता कैसे चला आपको? पता ऐसे चला कि मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है तो रोस्टर रूप है। अब आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान देना। ए बराबर है, सबसे पहले जो भी आपके पास ये नंबर है उनको x मान लो, x, और फिर सच दैट का सिंबल लगा दो, x सच दैट x, x सच दैट x, ये सब में करना है। अब आपको ये देखना है 3, 6, 9, 12 क्या है? ये सब 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 के गुणज है। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा रहा हूं। x क्या है? x का मतलब 3, 6, 9, 12 क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 3। x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये इंग्लिश वाले बच्चे। हिंदी वाले बच्चे इसी प्रकार से लिखेंगे x सच दैट x 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज हैं। ये लो जी, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है भाई। अब एक और दे रखा है दूसरा देखो, दूसरे में 2, 4, 8, 16, 32। तो उसको नाम दे देता हूं मैं बी और फिर लिख देता हूं 2, 4, 8 और 16, 32। अब देखो बड़ा आसान है, आपको दिख रहा है। अगर मैं इनको लिखूं मैं 2 की पावर n, समझना एक बार, 2 की पावर n में 2n, और मैं कह दूं कि n है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। मैंने बता दिया था ये सिंबल किसका, बिलोंग्स टू का। n है वो बिलोंग्स टू n है, और n है वो बिलोंग्स टू n, तो है n की वैल्यू जो होगी वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 8 है और वो 16 है। मैं ये कह देता हूं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं कि B सेट है, इन सभी को मैं मान लेता हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n। मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू 2n, और n की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 4, 8 एंड 16। एक तरीका तो ये है। अभी आप देखो
n की जगह 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 बनेगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 बनेगा, 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 बनेगा, 8 रखोगे तो 8 2 जा 16 बनेगा, 16 रखोगे तो 16 2 जा 32 बनेगा। सिंपल। एक और चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे n जो हो जाएगा वो देखो 1 हो जाएगा एक तो, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, n की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 होता है, n की जगह 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, n की जगह 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 16 होता है, n की जगह 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 32 होता है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से वो आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट तीसरा देखो इसका, तीसरा देखो इसका तीसरा देखो क्या है, 525 125 625। सी नाम दे देता हूं मैं इसको, कुछ भी नाम दे सकते हो, 525 125 और 625। दिख रहा है साफ साफ नजर आ रहा है कि सर इसको ऐसे लिख देंगे सी x सच दैट x बिलोंग्स टू 5 की पावर n, 5 की पावर n, और n की जगह क्या क्या रखना है, n की जगह देखो 1 रखो, n की जगह 1 तो 5 की पावर 1 5, 2 रखेंगे तो 5 की पावर 2 25, 3 रखेंगे तो 5 की पावर 3 125 होता है, 4 रखेंगे तो 5 की पावर 4 625 होता है। चलो जी ये हो गया, सिंपल है। इससे आगे वाला है 246। तो आप एक बात बताओ, 246 है तो कितना आसान सा है, देखो 246 डी नाम दे देते हो और 246 और फिर डैश डैश लगा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। अभी इसको लिखने का तरीका d इज इक्वल x सच दैट x क्या है, 246 2 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 2 के गुणज है। ठीक है। लास्ट वाला ई नाम दे देते हैं, ई सेट है मान लो, और दिया हुआ क्या है इसमें 14900 बड़े आसान है, देखो आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू, है ना, कोई भी नंबर है n उसकी पावर में लगा दो स्क्वायर, उसकी पावर में लगा दो स्क्वायर, देखो आप, और n की वैल्यू है वो है 1 से लेके कहां तक n तक, समझना। अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते करते 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100। अरे बिल्कुल सिंपल। तो तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, खत्म हो गया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, क्लास अगली चालू होगी उससे पहले आपको वो डाउट क्लियर होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास चालू होगी। ठीक, अब चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखो आप, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। पहला है x सच दैट a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, x एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब सर देखो x जो है वो विषम है यानी कि ओड नंबर है, प्राकृत है यानी कि नेचुरल नंबर है। ओड है नेचुरल है, तो ओड नंबर 1 देखो, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, और 1 क्या है ओड नंबर, अपने को ओड नंबर ही लिखने हैं। 2 है वो इवन है, इवन नहीं लिखना। 3 फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे पता नहीं सर, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है भाई, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, सेट दे रखा बी, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, जो -1/2 से तो क्या है x से बड़ा है और 9/2 से क्या है छोटा, यानी कि ऐसे कहा है -1/2 और इधर लिखा है 9/2, यही है ना भाई, बिल्कुल यही है।
इसका मतलब क्या होता है सर, माइनस है तो माइनस, 1/2 का मतलब 0.5 और 9/2 का मतलब 4.5, यानी कि -0.25 से तो ज्यादा और 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा, और एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, इससे बड़ा होता है 1 आएगा, बड़ा होता है 2 आएगा, बड़ा होता है 3 आएगा, बड़ा होता है 4 आएगा, बड़ा होता है। अब देखो 4 के बाद में अगर इंटीजर लेंगे तो कौन सा आएगा, 5 आएगा, और 5 तक अपने को पहुंचना नहीं है क्योंकि 4.5 तक ही अपने को रुक जाना है। ठीक है, बड़ा आसान है, आसान सा है। इसमें थर्ड वाला है, देखो x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन है और इक्वल है 4 के, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू है वो -2। देखो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं, तो x स्क्वायर लेस देन 4 बोला है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी +-2। ठीक है, +-2। अब इसमें आप बना सकते हो +-2, -2 से बड़ा ले लो, देखिए -2 से बड़ा होता है -1, फिर 0, फिर -2 भी लेना है, देखो यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है, -2 भी लेना है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2 भी लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है। ठीक है, आसान है। लोयल वाला देखो, लोयल में L है, O है, Y है, A है, L है, तो L कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और मैंने आपको बताया था सेट बनाते वक्त जो संख्या या जो वर्ड बार बार रिपीट होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक अक्षर को एक ही बार लिखना है, तो L 2 बार है तो एक बार आ जाएगा, O एक ही बार है, Y एक ही बार है, A एक ही बार है, तो क्या बनेगा सेट, पहली क्लास देखी होगी, L O Y A, L 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार हो चाहे 3 बार हो चाहे 50 बार हो, एक अक्षर एक ही बार आएगा। ठीक है भाई। X वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन किसमें होते हैं उनको छोड़ के जो भी 31 दिन वाले महीने वो लिख दो, खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो के से पहले आता है, के से पहले कौन कौन आते हैं भाई, A B C D E F G H I J K, तो के से पहले जे तक के वर्ड आते हैं, जे तक के अक्षर, तो आप लिख दो, A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, E F G H I J तक लिख दो, बन गया से, खत्म। ठीक है भाई। आगे वाला देखो, छठवा देखो, छठवा, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित वर्णित समुच्चयों को सही मिलाने कीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा आसान है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा नहीं रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखना, डायरेक्ट आपको पता चलेगा। 1 2 3 6, 1 2 3 6, पहला है 1 2 3 6, 1 2 3 6, देखो इधर x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी कि इसमें अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, अभाज्य का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, तो 1 2 3 ये तीनों तो अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, तो पहला तो नहीं आएगा। तीसरा देखो, x एक प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 6 प्राकृत है क्या, बिल्कुल है, और 6 की भाजक है, बिल्कुल है, 6 की भाग मतलब 1 2 है, 2 6 है वो 2 से विभाजित होता है, 6 है वो 3 से विभाजित होता है, 6 है वो 6 से विभाजित होता है, तो आपको इस प्रकार से मैच करना है। दूसरा है 2 और 3, 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों से ही 6 विभाजित हो जाता है, तो इसमें पहले में तो आ जाएगा तीसरा और दूसरे में आ जाएगा पहला, और मैथमेटिक्स वाला आपको दिख ही रहा है, तीसरा है, चौथा है, और चौथे का जो बच गया है वो आ जाएगा। तो ये आपकी 1.1 जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन 1.2 चलाने वाले हैं और 1.2 के बाद 1.3 चलने वाली है और 1.3 के बाद 1.4 की तरफ बढ़ेंगे और 1.4 होने के बाद 1.5 है और 1.5 के बाद खत्म हो जाएगी, है ना, 1.6 भी है, 1.6 है और फिर ये खत्म हो जाएगी आपकी, ये सेट जो चैप्टर है आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अभी इसमें समय लगेगा चैप्टर पूरा होने में, तो आप लगातार बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भेजना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है अपना, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मतलब मुझे भी थोड़ा सा
मैं मोटिवेट रहूँ, ये समझो आप, मैं थोड़ा सा मोटिवेट रह सकूँ, है ना। मेरे को जोश आए पढ़ाने में कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं तो मेरे को मजा आए पढ़ाने में। अब आप सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा, वरना तो क्या ही है। वीडियो तो बना ही रहे हम कंटिन्यू, 200 300 268 200 शायद 268 269 वीडियो हो चुके हैं मेरे लगभग। तो आप देख लो उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है, है ना। अगर एक वीडियो से 10 नहीं माने तो 268 से 2680 होने चाहिए थे सब्सक्राइबर, पर नहीं हुए अभी तक, शायद 821 है शायद। तो आप बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कष्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद।